नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ में स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में राज्यपाल। कल अपनों ने क्या किया उसका थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, कल अपनों ने राजस्थान की राज्यव्यवस्था स्टार्ट की, जिसमें राज्य सरकार की बात कर रहे हैं अपने। राज्य सरकार भाग नंबर किसमें 6 में है। अध्याय नंबर कितने अध्याय इसमें 6 अध्याय है, ठीक है। टोटल संविधान में भाग कितने हैं, तो टोटल संविधान में भाग 22 है। अनुच्छेद कितने हैं 395। अनुसूचियाँ कितनी है 12। अनुसूची कितनी है अभी 12 अनुसूची है, ठीक है। आगे अपनों ने राज्य सरकार की बात की। आर्टिकल 152 से 237 तक है। कहाँ तक है 152 से 237 तक। इसके अंदर अध्याय कितने हैं 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में सामान्य राज्य के प्रवेश 152 में। अध्याय नंबर 2 कार्यपालिका 153 से 167। अध्याय नंबर 3 अध्याय नंबर 3 में है विधानमंडल 168 से 212। अध्याय नंबर 4 राज्यपाल का अध्यादेश 213। अध्याय नंबर 5 हाईकोर्ट 214 से 232। और अध्याय नंबर 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, ठीक है। इसके बाद में अपनों ने अध्याय नंबर भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 1 में किसकी बात की है। अपनों ने बात की राज्य की परिभाषा किस में है, आर्टिकल 152 में। अध्याय नंबर 2 में कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता वगैरह आते हैं, ठीक है। आगे राज्यपाल की बात की। राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया, कनाडा से। ये संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद इसके 153 से 161 है। भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अपनों ने प्रमुख आर्टिकल जो राज्यपाल के मेन जो आर्टिकल है उनके बारे में अपनों ने देखा है। इसके अंदर देखो, आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल। 154 में कार्यपालिक शक्तियाँ। 155 में नियुक्ति। 156 में पदावधि। 157 में योग्यता। 158 में शर्त। 159 में शपथ। 160 में आकस्मिक रिक्ति। 161 में समाधान। 162 में कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार। 163 में राज्यपाल को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 164 में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल के। सामूहिक रूप से विधानमंडल के, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। आगे 167 में सीएम का कर्तव्य है राज्यपाल को क्या देना, सूचना देना। 173 विधानमंडल का सत्र आहूत, विघटन या सत्राहवान या विधानसभा को भंग करना, ये किसका, राज्यपाल का। 175 में क्या, अभिभाषण, क्या है अभिभाषण। 176 में क्या, विशेष अभिभाषण राज्यपाल का। 200 में क्या, विधायक पर प्रतिक्रिया स्वीकृत वगैरह वो। 201 में क्या, विधायक पर राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखता है। 361 में राज्यपाल के विशेषाधिकार। 213 में अध्यादेश जारी करना, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद पहला आर्टिकल अपनों ने स्टार्ट किया था कौन सा, 153। कौन सा स्टार्ट किया, 153। इसमें क्या बात है, प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। परंतु इसके अंदर संविधान संशोधन किया गया, जो कौन सा, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा किया अभी, 7वां संविधान संशोधन। धारा 1 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं। आगे 154 कार्यपालिक शक्तियां हैं। 155 नियुक्ति की बात की। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, क्या होता है, नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं राज्यपाल के। एक तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां का मैं राज्यपाल बनाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, या नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से क्या ली जाएगी, सीएम से क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। 156 में क्या है, पदावधि। क्या है अभी, पदावधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहता है। प्रसाद पर जब चाहे वह हटा सकता है राष्ट्रपति से, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है अभी, 5 वर्ष। इसके बाद में नोट पूछ आयोग ने राज्यपाल को हटाने का दायरे महाभियोग अपनाने का सुझाव दिया, परंतु ये इसका सुझाव माना नहीं। संविधान के अंदर एक बात याद रखना, संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 167 में क्या है, योग्यता। क्या है भी योग्यता। योग्यता में क्या है, भारत का नागरिक हो। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष हो, 35 वर्ष हो, ठीक है। ये योग्यता ओनली फॉर संविधान में कितनी योग्यता है, संविधान में राज्यपाल की 2 ही योग्यता है। कितनी योग्यता है अभी, 2 ही योग्यता है, ठीक है। ये याद रखना, 2 ही योग्यता है। आगे देखो नेक्स्ट। इसके बाद 158 नंबर क्या किया, शर्तें। इसमें क्या, राज्यपाल संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल बिना किराया दिए सरकारी आवास में रह सकता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की सिंचाई निधि से दिया जाता है, पेंशन भारत की सिंचाई निधि से। राज्यपाल का वेतन कितना है, 3.5 लाख प्रति माह। वर्तमान 2019 के बाद किया सहायता की है, ठीक है। पहले कम था इसका। अब ये तो थी पीछे वाली क्लास जो उन्होंने कल की थी, ठीक है। अब अपने आज स्टार्ट करते हैं। आधे को कहाँ तक करवा दिया, 158। आगे देखते हैं 159। किसकी बात करते हैं अभी, आर्टिकल
159। 159 में क्या है? 159 में है शपथ। क्या है अभी? शपथ। ठीक है। अब पहली बात तो राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, एक मिनट राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है अभी? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, बात समझागी। अगर मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश है, ये क्या हो? अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो तो कौन दिलाएगा? तो याद रखना कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन दिलाएगा भी? वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो इसको कौन दिलाएगा शपथ? हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा भी? न्यायाधीश वरिष्ठतम दिलाएगा। अब एक चीज है यहाँ पर, एक चीज नोट डाल के एक चीज लिखने वाली है यहाँ पर। क्या चीज है भी? राज्यपाल को, अगर एक राज्यपाल है, जैसे राजस्थान का क्या है? राज्यपाल है, राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए किसी राज्य का, अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभाव, सॉरी अतिरिक्त प्रभाव, क्या अतिरिक्त प्रभाव, हाँ सही, अतिरिक्त प्रभाव दे दिया जाए तो राज्यपाल को पुनः शपथ लेनी होगी। अब देखो पुनः शपथ का देखो कैसे, जैसे पंजाब का राज्यपाल है, क्या है? पंजाब का राज्यपाल है। अब पंजाब के राज्यपाल को बाई चांस राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दे, यहां पर एक बार शपथ लेगा, जब यहां पर अतिरिक्त प्रभाव देगा तो यहां पर वापस शपथ उससे दिलाई जाएगी। क्या दिलाई जाएगी? वापस से शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। मैं वापस बता देता हूँ। 159 में क्या शपथ? राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभाव दिया जाए तो राज्यपाल को पुनः शपथ लेनी होगी, मतलब उस राज्य के, जिस राज्य में जो है अतिरिक्त प्रभाव दे दिया जा रहा है वहां से वापस उसको क्या करनी पड़ेगी? अतिरिक्त प्रभाव देना पड़ेगा। बात समझाइए? तो इसको आप लो स्क्रीनशॉट एक बार, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपने करते हैं आगे। ठीक है, ले लिया होगा, आगे देखते देखो। बात समझाएगी? 159 आगे देखो, आर्टिकल आता है कौन सा? 160 की बात करते हैं। 160 में क्या है? 160 में है आकस्मिक रिक्ति। क्या है भी? आकस्मिक रिक्ति या रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति की बात करते हैं। आकस्मिक रिक्ति क्या होती है? अगर राज्यपाल का पद, क्या है? अगर राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। आकस्मिक रूप से क्या हो जाए भी? रिक्त हो जाए तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति कोई अन्य व्यक्ति को, जिसे राष्ट्रपति चाहे उसको क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। तो लिखना, राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, रिक्त होने पर या रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति
उसके पद के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। बात समझ आएगी क्या कह रहा जा रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आकस्मिक रिक्ति, राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्य क्या करेगा? निर्वहन करेगा। मतलब राज्यपाल बाई चांस त्याग पत्र दे, मृत्यु हो जाए, इस कारण से आकस्मिक पद रिक्त हो जाए या कहीं चला जा रहा है, कहीं चला गया है, तो जिसके कारण से राज्यपाल का पद क्या खाली पड़ा है, तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उसके पद के कर्तव्य का, उसके कार्य का निर्वहन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया होगा। आगे देखते हो। आगे बात करते हैं आर्टिकल 161। 161 में क्या है? समाधान की शक्तियां। क्या है? समाधान। क्या है भी? समाधान। ठीक है, देखो ये वैसे तो न्याय की शक्ति आती है। क्या आती है? न्याय की शक्ति आती है राज्यपाल की। उसमें भी मैं ये वापस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सीधा ही बताऊंगा। देखो राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या फर्क है शक्तियों में? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है, बस। ठीक है, इतनी सी बात आपने ज्यादा याद रखनी है और लगभग सेम सही है। देखो कैसे, राज्यपाल को क्षमादान 5 प्रकार का है। मतलब कितने प्रकार से कर सकता है? 5 प्रकार से। पहले 5 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला देखो, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान, सजा को क्या करना है? पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। इसमें मृत्यु दंड नहीं आएगा, और कोई भी सजा वो आ सकता है, पर इसको मृत्यु दंड छोड़कर कोई भी सजा आ जाए उसको राज्यपाल क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात है लघुकरण। ये शब्द याद रखना और ये पूछा जाता है। अब देखो लघुकरण में क्या होता है? लघुकरण में होता है इसकी प्रकृति चेंज की जाती है। सजा क्या कहती है? प्रकृति चेंज की जाती है। जैसे मृत्यु दंड को कारावास में चेंज करना। मृत्यु दंड को किस में चेंज करना? कारावास। इसकी प्रकृति चेंज की है, जैसे मृत्यु दंड को किस में किया? कारावास में। तो मृत्यु दंड को कारावास में चेंज करना, इसकी क्या होगी? प्रकृति चेंज होगी। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है विराम। क्या आती है अभी? सॉरी, विराम क्या आती है? परिहार आती है। परिहार कौन सी आती है अभी? परिहार। इसमें देखो, इसमें प्रकृति चेंज किए बिना सजा को क्या करना? कम करना। प्रकृति चेंज किए बिना सजा को क्या करना? कम करना। जैसे 5 वर्ष की कठोर कारावास, सॉरी 10 वर्ष की, मान लो 10 वर्ष की कठोर कारावास को 5 वर्ष की कठोर कारावास में चेंज करना। अब इसकी प्रकृति चेंज नहीं हुई। प्रकृति चेंज कैसे नहीं हुई? कठोर कारावास 5 वर्ष की और कठोर कारावास कितनी है? 10 वर्ष की है। कठोर कारावास चेंज नहीं हुआ, इसकी सजा कम हुई, 10 से कितनी होगी? 5 होगी। तो ये क्या होगी? इसकी परिहार। क्या होगी भी? परिहार। आगे चौथी बात करते हैं। चौथी आती है विराम। कौन सी आती है भी? विराम। ठीक है, एक लास्ट बात कर लेते हैं, 5वीं, प्रविलंबन। कौन सी होती है भी? प्रविलंबन। ठीक है, देखो विराम में क्या होता है? विराम होता है परिस्थितियों के अनुसार। किसके अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार सजा को कम करना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, अभी जस्ट आई हुई जवान मूवी देखी होगी, शाहरुख खान वाले। उसके अंदर एक बताया गया था कि दीपिका पादुकोण को सजा होती है, फांसी की सजा। उसमें मतलब उसकी वो प्रेग्नेंट, जब उसको फांसी दी जा रही है तो उसको चक्कर आ जाते हैं, तो जिस कारण से वो गिर जाती है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वो प्रेग्नेंट होती है। तो उसकी परिस्थिति क्या है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसकी सजा उस टाइम रोक कर थोड़े समय बाद में, जब तक उसका बच्चा नहीं होता, 5 साल 6 साल का ना हो, तब तक उसको सजा नहीं दे, और उसके बाद में उसको क्या दे दी जाती है? सजा दे दी जाती है। वो क्या होता है? विराम। क्या होता है अभी? विराम। प्रविलंबन क्या होता है? प्रविलंबन होता है अस्थायी रूप से रोक लगाना। सजा पर क्या लगाना? अस्थायी रूप से रोक लगाना, बस। ठीक है, ये 5 प्रकार की राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को छोड़कर। किसको छोड़कर भी? मृत्यु दंड को
छोड़कर, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अब अपने एक एक की बात कर लेते हैं, मैं एक एक चीज लिखा आपको लिखवा देता हूं। पहले अपने बात करते हैं पहली की बात करते हैं पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में इसमें लिखना, पूर्ण समाधान में लगे आरोपों को पूर्णता क्या करना, भी समाप्त करना। क्या करना, भी समाप्त करना। बस इतनी सी आपने लाइन पढ़नी है और इतनी सी लाइन याद करनी है, ज्यादा आपने मत्था नहीं मारना इसमें, ठीक है। बस इतने लगे आरोपों को पूर्णतः क्या करना है, समाप्त करना। इसमें मृत्यु दंड नहीं आएगा, बस याद इतना ही रखना आपने, ठीक है। दूसरी सजा आपने मैंने आपको बताई कौन सी माफ कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है, लघुकरण। जैसे फांसी की सजा में राज्यपाल क्या कर सकता है, फांसी की सजा में राज्यपाल लघुकरण विराम कर सकता है। फांसी की सजा को वह कारावास में चेंज कर सकता है, कठोर कारावास में चेंज कर सकता है, पर मृत्यु दंड को सीधा मतलब माफ नहीं कर सकता। थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना है। लघुकरण में क्या है, लघुकरण में है सजा की प्रगति में परिवर्तन। क्या करना, भी प्रगति में परिवर्तन। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण यहां पर लिखवा देता हूं। उदाहरण के लिए जैसे मृत्यु दंड को कारावास में बदलना। समझा रही बात, मैं वापस बता रहा हूं। पूर्ण समाधान लगे आरोपों को पूर्णतः क्या करना, समाप्त करना। लघुकरण सजा की प्रगति में परिवर्तन करना। सजा की प्रगति में क्या करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। और उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण बताया, मृत्यु दंड को कारावास में बदलना। ये उदाहरण थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है। अपने देखो आगे तीसरी बात करने, तीसरा कौन सा आता है, परिहार आता है। कौन सा आता है अभी, परिहार। परिहार में क्या होगा, इसमें देखो सजा की प्रगति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना। ये क्या कह रहा है, सजा की प्रगति में परिवर्तन किए बिना सजा को क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन उदाहरण ले, जैसे 10 वर्ष की कठोर कारावास को 5 वर्ष की कठोर कारावास में बदलना। समझा रही, उदाहरण मैंने बता दिए। देखो यहां पर 10 वर्ष आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, यहां पर 10 वर्ष, और यहां क्या आ रहा है, 5 वर्ष। ये क्या हो रही है, सजा कम हो रही है। क्या हो रही है, ये सजा कम हो रही है। 10 से कितनी होगी, 5 वर्ष। पर इसकी प्रकृति चेंज नहीं हुई। देखो यहां पर भी क्या है, कठोर कारावास है, यहां पर भी क्या है, इसका कठोर कारावास है। समझा रही है बात क्या। अब पीछे देखो, अब मैं आपको वापस पीछे बैक लेके चलता हूं। इसमें क्या है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन। देखो प्रकृति में जैसे कैसे मृत्यु दंड से क्या कर दिया है, कारावास में सीधा जेल कर दिया है, तो ये इसकी प्रगति चेंज हुई है। यहाँ सजा कम नहीं हुई, इसकी क्या, ये प्रगति चेंज हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 10 वर्ष इसकी सजा कम हुई है, पर प्रगति इसकी चेंज नहीं हुई है। समझा रही बात। आगे देखो, आगे अपने आगे वाले क्या आता है, विराम। क्या आता है अभी, विराम। अब विराम में क्या है, तो विराम में है कि परिस्थितियां देकर, क्या देकर भी, परिस्थितियां देकर, व्यक्ति की परिस्थितियां देकर उसकी सजा में, सजा को रोक लगाना या सजा को स्थगित करना। क्या हो गया, तो इसमें लिखना, इसमें लिखना सजा की, सॉरी सजा की प्रगति तो नहीं है इसमें, देखो अपराधी की, अपराधी की
तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सजा को स्थगित करना। अपराधी की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सजा को कम करना, जैसे उदाहरण के तौर पर गर्भवती महिला को सजा मिली है मृत्युदंड की, तो उसको कई टाइम के लिए स्थगित रोक देना, तो वही क्या होता है, विराम होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सा लास्ट आ गया, प्रविलंबन। कौन सा आ गया अभी, प्रविलंबन। इसमें क्या है, इसमें इतना ही है लिखना, सजा के निष्पादन, सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। ठीक है भाई, सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से क्या लगाना, रोक लगाना, कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ तक बात समझ आई क्या, ये पांचों बातें समझ आई क्या, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं वापस एक बार आपको वापस रिपीट करता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो, पहले बात करते हैं आर्टिकल 161, क्या बात है, राज्यपाल की समाधान शक्ति है, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। ठीक है, पहली बात पूर्ण समाधान, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पांचवा प्रविलंबन। याद करने का तरीका, पूर्ण समाधान मतलब पूर्णतः समाप्त करना, लघुकरण प्रगति में क्या करना है, चेंज करना है, परिहार प्रगति में चेंज किए बिना ही सजा को क्या करना है, कम करना है, प्रगति में चेंज किए बिना ही क्या करना है, सजा को कम करना है। विराम क्या है, परिस्थितियों को देखकर, तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर उसकी सजा स्थगित करनी, और प्रविलंबन अस्थायी रूप से रोक लगाना। बस इतना ही आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, मैं आगे कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं, आगे लो, हो गया, ले लिया होगा, आगे हो गया, आगे हो गया। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताया जाए, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, आगे बात करते हैं, एक आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 361। कौन सा आर्टिकल आ जाता है, 361। इसमें क्या है, राज्यपाल के विशेषाधिकार। क्या है भी, राज्यपाल के विशेष, राष्ट्रपति के भी आते हैं, राज्यपाल के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। देखो, राज्यपाल के विशेषाधिकार 3 आपने समझना। पहली बात तो किसी न्यायालय के द्वारा, किसी भी न्यायालय के द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध क्या नहीं जारी कर सकते, गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, फौजदारी मामले, कौन से मामले भी, फौजदारी मामलों में न्यायालय इनको क्या नहीं कर सकती, मामले नहीं लाए जा सकते, ऐसे कर लो बड़ी, फौजदारी मामले राज्यपाल पर नहीं लाए जा सकते। दीवानी मामले राज्यपाल पर लाए जा सकते हैं, पर कितने माह पहले, 2 माह पहले पूर्व सूचना देकर लाए जाते हैं। ठीक है, 3 ही बातें आपने इसमें याद रखनी। पहली बात, किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात, फौजदारी मामले राज्यपाल पर लाए जा सकते हैं, नहीं लाए जा सकते, सॉरी, और दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना देकर लाए जा सकते। 3 ही बातें, और तीनों बातें आपने नोट करनी। पहली बात, किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध, उसके किसके मतलब राज्यपाल के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब
राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या राज्यपाल के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश नहीं लाए जा सकते। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। ठीक है। तीसरी बात यहां लिख रहा हूं मैं, राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना देकर लाए जा सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल के विशेषाधिकार में बात कर रहे हैं अपने। राज्यपाल के विशेषाधिकार में किसी भी न्यायालय द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते, परंतु राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना देकर लाए जा सकते हैं। ये राज्यपाल के क्या हो गए, विशेषाधिकार में आ जाते हैं। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं साइड हो जाता हूँ 1 मिनट। ठीक है भाई, समझ आ गया? ठीक है। ये अपने जो राज्यपाल के जो आर्टिकल है मेन वो अपने आर्टिकल हो गए हैं। क्या हो गए अभी? आर्टिकल। ये आर्टिकल आपको मैं वापस थोड़ा सा रिपीट करता हूं, कौन कौन से अपनों ने आर्टिकल पढ़े हैं। पहली बात तो 153, 154, 55, 56, 57, 58, 59, 160 और 161। ये तो आपने जो मेन है ये तो पढ़े ही पढ़े आपने। एक आपने पढ़ा 361, एक आपने पढ़ा 162, एक आपने पढ़ा 163, एक आपने पढ़ा 167 की बात करते हैं, एक आपने 174, 175, 176, 200, ठीक है, 201, ठीक है, और 213 आपने पढ़ा नहीं है, आगे न्याय की शक्तियों में कर लेंगे। ठीक है। अपने आर्टिकल कितने पढ़े हैं? वैसे तो पढ़े कितने अपने, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक 361। ये जो आर्टिकल आते हैं ये मंत्रिपरिषद वगैरह, ये जो शक्तियों के बीच में जो शक्तियाँ आएंगी उसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। अध्यादेश जारी करना शक्तियाँ आ जाती है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। किसकी बात करते हैं? राज्यपाल की शक्तियाँ। हेडिंग डालते हैं। राज्यपाल की शक्ति। अब सुनो मेरी बात। राष्ट्रपति राज्यपाल में शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? राज्यपाल को शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है? पहली बात तो 4 शक्तियां, 5 शक्तियां प्राप्त है। कितनी है? 5 की बात करेंगे। पहली तो कौन सी प्राप्त है? कार्यपालिक शक्तियां। कौन सी? अभी कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है। दूसरी कौन सी प्राप्त है? दूसरी आप मान लो विधायी शक्तियां प्राप्त है। विधायी शक्तियां। ठीक है। तीसरी वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। क्या है अभी? वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। चौथी न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। 5वीं सविवेक शक्ति प्राप्त है। कौन सी है? सविवेकीय शक्तियां। अब देखो राज्यपाल को कितनी शक्तियां प्राप्त है? 5। पर राष्ट्रपति से अलग है। जैसे राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां अलग से प्राप्त है? जैसे राष्ट्रपति को शक्तियां बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त है। और कौन सी शक्ति प्राप्त है? सैन्य की बात कर लें,
आपातकाल शक्ति प्राप्त है, कौन सी अभी, आपातकाल। कूटनीतिक या नीति की शक्ति प्राप्त है, ये और शक्तियां किसको है, राज्यपाल को, न्याय होकर किसको है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। अपनों ने एक एक शक्तियों के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन सी बात आती है, ठीक है। विधायी शक्तियों में क्या आता है, विधायी शक्ति में कौन सी बातें आती है, वित्तीय शक्ति में राज्यपाल की क्या वित्तीय शक्ति है, न्याय की शक्ति में क्या है, और सह विवेक शक्ति क्या है। और इसके बाद में अपना राज्यपाल क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। और उसके बाद में अपने राज्यपाल रहेंगे जो राजस्थान के जो जितने राज्यपाल हुए हैं उनकी, ठीक है। तो बात समझा गई यहाँ तक। पहले अपन ने आर्टिकल किए हैं, पहले प्रमुख आर्टिकल पढ़े हैं, की पॉइंट, फिर एक एक आर्टिकल अपन ने देखा है, उसके बाद अपने शक्तियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो हेडिंग डालते हैं वो डालते हैं कार्यपालिक शक्तियाँ। पहले जो हेडिंग डाली जाती है वो डालते हैं अपने कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। कार्यपालिक शक्तियों में सबसे पहले ही जिस आर्टिकल की बात करेंगे वो कौन सा, 154। ये कौन सा आर्टिकल है, कार्यपालिक शक्तियाँ। जैसे इसमें क्या कहा है, राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। पता ही है आपको, मैंने बताया ही है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सवय या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। बात समझाएगी। वापिस देखो 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह सवय या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल मतलब राज्यपाल के नाम से होगी, किसके नाम से होंगी, राज्यपाल के नाम से होगी, ठीक है। बात समझ। जैसे नाममात्र शक्तियां किसके केंद्र में, नाममात्र शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति के पास किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। नाममात्र शक्तियां की बात करें तो कौन है, राज्यपाल। और वास्तविक शक्तियां है तो बात करें वास्तविक रूप से तो किसके पास है, सीएम के पास। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी के डाउट है तो बताओ मेरे को। अब देखो कार्यपालिक शक्तियों में क्या क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो आपने। आगे देखते हैं। देखो कार्यपालिक शक्तियों में जैसे आगे क्या बात करते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 166 की। किसकी बात करते हैं अभी, 166 की। इसमें क्या है, इसमें राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा सीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा सीएम के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर राज्यपाल मंत्रियों के कार्य नियम बता सकता है, कार्य नियम का आवंटन कर सकता है, पर मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो कौन करता है, तो ये लिख लेना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है, अभी मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है, कौन करता है, अभी मुख्यमंत्री करता है। जैसे कोई भी विभाग देना, शिक्षा विभाग देना हो, ऐसे विभाग देना हो, तो मुख्यमंत्री ही इसका क्या ये अधिकार है, मुख्यमंत्री का।
परंतु कार्यावंटी काम करेगा तो वो कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और सीएम के परामर्श अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कोई दिक्कत? अब देखो एक बात और लिखना, जो मंत्री होते हैं ना वो किसके प्रसाद पर्यंत पर होते हैं? प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। तो वो किसके प्रसाद पर्यंत पर? राज्यपाल के। किसके होते हैं अभी? राज्यपाल के। ठीक है, तो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के क्या होते हैं? प्रसाद में। मतलब राज्यपाल इन्हें कभी भी हटा सकता है। 100 आर्टिकल 166 में ये कार्यपालिक शक्ति है। अब ये आपने याद रखना है, अभी कार्यपालिक शक्तियों में क्या आता है? कार्यपालिक शक्तियों में आर्टिकल 154, 166 में मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। ये कौन सी कार्यपालिक शक्ति है? ठीक है, विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री, ये कार्यपालिक रहता है मुख्यमंत्री का। मंत्रियों का प्रसाद पर्यंत है, ये किस प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। मंत्री व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताओ, तो वो तो है किसके? राज्यपाल के। और सामूहिक रूप से किसके हैं? विधानसभा के। अपने क्योंकि राजस्थान में विधानसभा, तो अपने विधानसभा ही ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं अपने। आगे मैंने आपको पीछे एक आर्टिकल करवाया ही है 167 में क्या है? याद रखना, सीएम का कर्तव्य क्या है? अभी सीएम का कर्तव्य, और सीएम का कर्तव्य क्या है? राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी विषय सूचना देना। क्या देना? भी सूचना देना। मतलब अगर राज्यपाल कोई भी जानकारी मांगे सीएम से, किससे मांगे? सीएम से कोई भी जानकारी मांगे कोई भी काम की, तो वो सीएम का क्या होगा? कर्तव्य होगा। क्या होगा? भी कर्तव्य होगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? पहले तो ये मेरे को बताओ। ठीक है, तो 167 सीएम का कर्तव्य, राज्यपाल को प्रशासनिक विधायी विषय सूचना देना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, इसी में आगे बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना। राज्यपाल अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? ठीक है, तो पहला तो देखो, पहले जो नियुक्ति करता है वो किसकी करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? याद रखना, 165 के तहत। किस आर्टिकल के तहत करता है? 165 के तहत। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? भाई जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 233 के तहत। ठीक है, बात समझे? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब देखो यहां पर जिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर राज्यपाल के परामर्श पर कर लेता है। पर करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखो किसकी करता है? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? वो आर्टिकल आता है 316 के तहत। किसके तहत करता है? अभी 316 के तहत। समझ आ रही बात? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अभी राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके तहत? 300 आर्टिकल 316 के। ये नियुक्ति आपने याद रखनी, सीधा पूछा जाता है राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात सॉरी, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। किसकी करता है? अभी कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुलाधिपति कौन होता है? कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? अभी राज्यपाल। पर राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और खुद राज्यपाल क्या होता है? कुलाधिपति। मतलब कुलपतियों क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट कह दो आप। क्या कह दो? वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ आ रही है? तो किस किस की नियुक्ति करता है?
तो पहली बात महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है आर्टिकल 165 के तहत, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है 233 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर क्या, 316 के तहत, किसके तहत करता है अभी, 316 के तहत करता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। एक और लिख लो, लोकायुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये 5 नियुक्ति आप विशेष कर याद रखना। एक चीज और बताता हूं, जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है। ठीक है भाई, तो यहां तक किसी को डाउट, ये नियुक्ति आपने याद रखनी है। मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, पर सीएम के परामर्श पर करता है या सलाह पर करता है। कोई यहां पर किसी को डाउट तो हो तो बताया जाए, नहीं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, ले लिया हो स्क्रीनशॉट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और कार्यपालिका में आती है। एक चीज कार्यपालिका में क्या आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, ये कार्यपालिक शक्ति आ जाती है इसकी, ये याद रखना। मतलब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, मतलब संविधान के अनुसार कार्य न किया जा रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। किसको करेगा, ये राष्ट्रपति को करेगा, कोई दिक्कत नहीं आता कि, तो आपको बात समझ ही आ गई है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, आर्टिकल 356 लगाने की क्या कर सकता है, मैं सिफारिश कर सकता है। अब जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो इसको ही केंद्र के हिसाब से इसको ही काम करने के लिए कह देगा राज्यपाल को भी, आप वहां का शासन संभालें। तो राज्यपाल वहां का जो काम होता है, राज्यपाल का जो भी काम होगा राज्यपाल का, वो कौन संभालेगा, राज्यपाल संभालेगा। ठीक है, तो इसमें यहां तक कोई डाउट। अब देखो वापस मैं बैक करता हूं, अपने कार्यपालिका की शक्तियों की बात की थी, और कार्यपालिक शक्ति अपनी इतनी ही है जो मैंने आपको बताई है, इतनी आपने याद रखनी, इतनी पर्याप्त आपके लिए। आर्टिकल 154 कार्यपालिक शक्तियों में आता है। राज्य कार्यपालिक शक्तियां किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार में सवै या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। ठीक है, आर्टिकल 166 की बात करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और सीएम के परामर्श अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के विभागों को द्वारा कौन करता है, मुख्यमंत्री। मंत्री प्रसाद पर्यंत किसके होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। ये कौन सा है, कार्यपालिका है, शक्ति आ जाती है। इसके बाद सीएम का कर्तव्य क्या है, राज्यपाल को प्रशासनिक एवं विधायी विषयक सूचना देना, मतलब ये सीएम का कर्तव्य है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल द्वारा उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति। अब कुछ नियुक्तियां करता है राज्यपाल, ये कार्यपालिक शक्ति हमारी, जैसे महाधिवक्ता की, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य प्रसाद पर्यंत पर। अब जैसे राजस्थान में एक विधि विश्वविद्यालय, कौन सा है, विधि विश्व, वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, अभी मुख्य न्यायाधीश करता है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली योग्य है, ठीक है ना, पर आपने इतना थोड़ा सा याद रखना, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और कुलाधिपति कौन होता है, तो वो होता है खुद राज्यपाल होता है। इसे कुलपतियों को वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे एक और है कि अपने राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आर्टिकल 356 के। ये आपकी कौन सी शक्तियां समाप्त होगी, ये कार्यपालिका शक्तियां समाप्त होगी।
अपने अपने बात करते हैं विधायी शक्तियां। क्या बात करते हैं अभी? विधायी शक्तियां। टाइम क्या हुआ सर? ठीक है, आगे देखो अपने बात करते हैं विधायी शक्तियों। किसकी बात करते हैं? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। पहली एक अपने आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 168। कौन सा आर्टिकल? 168। इसमें बात की गई है विधान मंडल का गठन। क्या बात की गई है? विधान मंडल का गठन। विधान मंडल का गठन। अब देखो विधान मंडल का गठन होगा तो विधान मंडल के कितने अंग है? 3 अंग है। कितने अंग है अभी? 3 अंग है। अंग की बात कर रहा हूं मैं। अंग कितने हैं? अंग 3 है। देखो पहला राज्यपाल। कौन है अभी? राज्यपाल। दूसरा विधानसभा। क्या है अभी? विधान सभा। तीसरा विधान परिषद। क्या है अभी? विधान परिषद। तो पहली बात तो यही आर्टिकल आपने याद रखना है। ये अंग है। क्या है अभी? राज्यपाल इसका क्या है? अंग है। ये दोनों विधानमंडल क्या है? सदन है। इन्हें क्या कहते हैं? सदन कहते हैं। तो विधायी शक्तियों में पहली बात तो यही याद रखनी है कि आर्टिकल 168 में क्या है? विधानमंडल का क्या है? गठन, जिसमें कितने अंग है? 3 अंग है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल क्या है? इसका विधानमंडल का क्या है? अंग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये विधायी शक्ति की बात करें, पहला आर्टिकल अपना कंप्लीट हो गया। इतना ही आपने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखो राज्यपाल क्या कहता है। राज्यपाल विधानमंडल के अंदर, कहां पर भी? विधान मंडल में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। मनोनयन कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगे, ऐसा नहीं है कि हर बार करे, अगर राज्यपाल को लगे तभी वह कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन कर सकता है, परंतु वर्तमान के अंदर, कब? वर्तमान के अंदर 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे क्या कर दिया है? निष्प्रभावी कर दिया। क्या कर दिया अभी? निष्प्रभावी। निष्प्रभावी का मतलब कि एक बार के लिए इसे समाप्त कर दिया है कि एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन कर सकता है। एक बार के लिए क्या कर दिया? इसके समाप्त कर दिया। ठीक है, तो विधानमंडल में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन कौन करता है अभी? राज्यपाल। परंतु 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे क्या कर दिया है? निष्प्रभावी कर दिया। क्या कर दिया? निष्प्रभावी। परंतु एक चीज याद रखना, नोट डाल के ना, राजस्थान में एक बार भी आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में मनोनीत नहीं किया गया। राजस्थान में एक बार भी आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में मनोनीत नहीं किया, अब तक एक बार भी नहीं किया गया। ये बात याद रखना। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? ठीक है, तो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनयन करता है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया। राजस्थान में एक बार भी आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा मनोनीत नहीं किया गया है। कोई दिक्कत है? तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। थोड़ा वापस अपने क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं एक बार, थोड़ा सा ही एक बार। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया था अपनों ने इसको? हाँ, यहां से स्टार्ट किया था अपनों ने ना। शर्तें अपनों ने कल पढ़ी थी ना। हाँ, 19 से। हाँ, 159 से शपथ की बात करते हैं। राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभाव दिया जाए तो राज्यपाल को पुनः शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बात करते हैं। 160 आकस्मिक रिक्त, राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्य का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति निर्धारित करेगा व्यक्ति।
161 में क्या है, समाधान कितने प्रकार, 5 प्रकार के, पूर्ण समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन। पूर्ण समाधान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, लघुकरण सजा की प्रगति में, ठीक है, परिहार, परिहार क्या होता है, सजा की प्रगति के बिना सजा कम करना, ठीक है, विराम परिस्थितियों के, और प्रलंबन अस्थायी रूप से, ठीक है। आगे ये तो अभी बताई है मैंने आपको। आगे बात करते हैं आर्टिकल 361, राज्यपाल के विषय, किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता, राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते, राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना देकर लाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अपनों ने ये आर्टिकल की बात की थी, जो यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक ये बाकी अपने शक्तियों में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे राज्यपाल की शक्तियों की बात की, राज्यपाल की शक्तियाँ कितने, 5 प्रकार की, सह शक्ति, न्यायिक, वित्तीय, विधायी और कार्यपालिका। सबसे पहले उन्होंने कार्यपालिका पढ़ी, कार्यपालिका में 154 आर्टिकल, राज्य की कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सवै या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा, ठीक है। इसी कार्यपालिक शक्तियों में 166 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम के परामर्श अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, मंत्री प्रसाद पर मना रहता है, ठीक है। इसके बाद सीएम का कर्तव्य राज्यपाल को प्रशासनिक विधायी विषयक सूचना देना, ठीक है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति, महाधिवक्ता, जिला न्यायाधीश, जिला लोक सेवा आयोग, राज्य विषय कुलपतियों की, लोकायुक्त की, राज्यपाल प्रसाद पर महाधिवक्ता रहता है, ठीक है। इसके बाद राज्य का संवैधानिक विफल तंत्र फेल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। इसके बाद विधायी शक्तियाँ 168 विधानमंडल का गठन, राज्यपाल, अब विधानसभा विधान परिषद क्या होता है, इसके अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। विधानमंडल में एक अखिल भारतीय का मनोनयन करता है, जो वर्तमान के अंदर 104वां संविधान 2019 के द्वारा इसे क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। राजस्थान में एक बार भी अखिल भारतीय सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है, ठीक है। अभी धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अपने कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।